श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में हम सभी को भगवान शिव की पूजन करने का क्या सही नियम है और हमारे घर में शिवलिंग होना क्यों ज़रूरी है। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको जानकारी प्राप्त भी होगी और हमारे घर में शिवलिंग होना क्यों ज़रूरी है ये भी आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे घर में शिवलिंग होना क्यों ज़रूरी होता है। हमारे घर में अगर शिवलिंग होता है तो किसी भी प्रकार का रोग हमारे घर में प्रवेश नहीं करता। अगर हमारे घर में शिवलिंग होना चाहिए तो एक अंगूठे के बराबर का शिवलिंग ज़रूर होना चाहिए। शिवलिंग के साथ साथ हमें नंदी की भी आकृति को ज़रूर रखना चाहिए। अगर आप अपने घर में शिवलिंग रखते हैं तो सारे देवी देवता की भी पूजन, ग्रह पूजन, पितृदोष, सभी देवी देवता की भी पूजन को प्राप्त हो जाता है और हर प्रकार के दोष भी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाता है। शिव जी की पूजा करने से आपके सारे देवी देवता को प्राप्त भी हो जाता है। तो शिवलिंग रखना किसी भी प्रकार का दोष नहीं माना जाता, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मन में ये संशय होता है कि शिवलिंग रखना उचित होता है या नहीं। तो ये कहीं भी ऐसा नहीं वर्णन है कि आप अपने घर में शिवलिंग नहीं रख सकते हैं। शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत मैंने भी ये श्रवण किया और सुना कि शिवलिंग रखने से आपके घर में जो है जो भी रोग है, दोष है, वह प्रवेश नहीं कर पाता और साथ ही आप प्रतिदिन शिव की भी पूजा करने का आपको सौभाग्य का प्राप्त होता है। तो शिवलिंग रखना सभी के घर में बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हम जानते हैं शिवलिंग रखने के बाद हम सभी को प्रतिदिन अपने घर में शिव जी की पूजा करने का सही नियम। अगर आपने घर में शिवलिंग रखा है तो प्रतिदिन आप उन्हें स्नान ज़रूर कराएं। स्नान आप उनको किसी पात्र में रख के कराएं और स्नान का जल धीरे धीरे उनके ऊपर समर्पित करें। जब आप स्नान करा लेते हैं तो उस जल को आपको पूरे घर में छिड़काव, अपने मेन द्वार पे छिड़काव और सब परिवार सहित उस जल को ज़रूर ग्रहण करना चाहिए, ताकि अगर आपके शरीर में किसी प्रकार का रोग है तो वह समाप्त हो और अगर रोग नहीं है तो रोग हो भी ना। और अगर आपके कोई मनोकामना है या आप चाहते हैं कि महादेव हमारी पूर्ण करे, तो आप जो भी शिवलिंग को स्नान कराते हैं उस जल को किसी वृक्ष के नीचे उत्तर दिशा की तरफ मुंह रख के अगर आप जल को डाल देते हैं तो आपके जो रास्ते बंद हैं वो सारे रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। ये घर के मंदिर में किया जाता है। अगर आप भगवान शिव के मंदिर में जल समर्पित करते हैं तो आपको दक्षिण दिशा की तरफ खड़ा होना चाहिए और उत्तर दिशा की तरफ आपको मुख रखना चाहिए। तो इससे भी आपके सारे रास्ते खुल जाते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई कार्य ही नहीं हो रहा है, आप बहुत परेशान हो रहे हैं, तो आप 3 महीने तक ये करके देखिएगा तो आपके सारे रास्ते खुल जाते हैं। अगर आप शिवलिंग को स्नान कराते हैं तो रात भर आप तांबे के पात्र में और कोई ओरिजिनल जो रुद्राक्ष हो आप उसको डाल के रखें और सुबह उसी जल से महादेव को स्नान कराएं और उसी जल को सब परिवार सहित ग्रहण करते हैं तो रोग भी नहीं होता। अगर रोग है तो वह भी समाप्त हो जाता है। उसे आप कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना चाहिए। साथ ही भगवान शिव को सुबह श्रृंगार, पीला चंदन, अक्षत, उनके प्रिय पुष्प, बेलोपत्र, समीपत्र से श्रृंगार करके भोग लगाएं, आरती करें। भोग में एक बेलोपत्र जरूर रखें। याद रखिएगा कि भगवान शिव को रोली नहीं लगती है और ना ही हल्दी। तो रोली और हल्दी बिल्कुल भी भगवान शिव को नहीं समर्पित करिएगा, क्योंकि रोली जो है एक बार किसी ने भक्त ने लगा दिया था तो माता पार्वती ने क्रोध में आकर के भगवान शिव से कहा था कि आज के बाद कोई भक्त अगर आपके ऊपर रोली लगाएगा तो उसे आप श्रेष्ठ नहीं मानिएगा। तभी से भगवान शिव के ऊपर रोली नहीं लगाई जाती है। तो इसलिए रोली जो है भूल के भी आप ना लगाइएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप अगर पूरी वीडियो को देखेंगे तो छोटी छोटी जानकारी आपको प्राप्त होगी और आपको भी अच्छा लगेगा और आपका पूजा भी है पूर्ण रूप से सफल हो। जब आप शिवलिंग रखेंगे तो जो है डमरू ज़रूर रखें। जब आप भगवान शिवलिंग का श्रृंगार कर लेंगे तो डमरू और घंटी से नाद करें और बम बम बोलें तो भगवान शिव को डमरू की शंखनाद बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो डमरू का शंखनाद ज़रूर किया करिए। साथ ही भगवान शिव को जब आप भोग लगाते हैं तो उस पर एक बेलोपत्र रख दें। जब आप बेलोपत्र रख देते हैं भोग में तो भगवान शिव अकेले प्राप्त नहीं करते हैं कोई भी चीज़, वह सारे देवी देवता हर एक चीज़ों को बट जाता है। जब आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश,
पितृ देवता, ग्रह देवता, वास्तु देवता, सभी देवी देवता को अंश में वह जाता है और आपको भी फल की प्राप्ति। जब आप शिव की पूजा करते हैं ना, तो किसी भी प्रकार का आपको ग्रह दोष नहीं होता, पितृदोष नहीं होता, ना ही आपको वास्तु दोष होता है, क्योंकि सारे देवी देवता तो शिवलिंग में विराज रहे हैं। और अगर आप शिवलिंग पर एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं तो सारे भाग आपके खाते में आ रहे हैं। तो इसलिए अगर आप मंदिर भी जाते हैं तो भी अपने घर में शिवलिंग को रखिए और प्रतिदिन सुबह शाम उनका श्रृंगार करिए। शाम के समय उनके ऊपर भस्म लगाइए, क्योंकि शाम के समय पीला चंदन नहीं लगाया जाता। और एक बात ये भी ध्यान में रखिएगा कि जब आप भगवान शिव को श्रृंगार करते हैं ना, तो वो पुष्प को शाम को हटा दीजिए अपने घर के मंदिर से। वो दिन भर पुष्प नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास शाम के लिए पुष्प है तो वो चढ़ाइए अलग से, वो दिन भर ना रखिए। इत्र उनको लगाइए, जनेऊ लगाइए, जो भी शिव जी प्रसन्न होते हैं सब चीज़ों से उनका श्रृंगार करिए। तो इससे आपके घर में ना शिव जी की कृपा होना शुरू हो जाएगी। और जहाँ शिव जी विराजने लगे ना, वो तो आपका घर नहीं, वो मंदिर हो गया, वो महादेव का घर हो गया। और महादेव का घर हो गया तो उस घर में किसी भी प्रकार की परेशानी, कष्ट, दुख नहीं आएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो को शेयर भी इसलिए करिएगा कि जो बहुत सारे लोग हैं शिवलिंग रखते नहीं हैं, तो ज़रूर रखें और उनके घर में महादेव की कृपा ज़रूर हो जाएगी और समस्त उनके रोग, दोष, मानसिक कलह, कलेश सभी समाप्त हो जाएंगे, जो इस प्रकार से शिव जी की पूजा करना शुरू कर देंगे। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए लाभदायक हो, यही मैं कामना करती हूँ। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे, मैं यही कामना करती हूँ। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और कमेंट बॉक्स में आप लोग हर हर महादेव का नारा ज़रूर लगाया करिए और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ढूंढ से जानकारी शेयर करती रहती हूँ, ताकि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उनको भी यह प्राप्त हो जानकारी और उनका जीवन जो है सार्थक हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।